नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल आर्ट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वह है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं और किस तरह अपनी जो रिजेक्ट क्लेम है उसको आप मुकदमा डाल के जीत सकते हैं। तो एक केस है हमारे पास जो हमने 2019 में जीता था। आज लगा कि इस टॉपिक आपके लिए अच्छा रहेगा और ये सभी के साथ ये समस्याएं आती हैं कि कभी गाड़ी में 3-4 दिन 5-6 दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो हमें एजेंसी नहीं ले जा पाते, जो कि गाड़ी हमारी रनिंग कंडीशन में होती है, उसमें जंग लग जाता है तो भी कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। कहती है तो जी बहुत पुराना एक्सीडेंट हो रखा है और ये जस्टिफाई नहीं है। फिर कभी कभी इस तरह एक्सीडेंट होता है कि एक साइड जस्टिफाई हो पाती है, एक साइड जस्टिफाई नहीं हो पाती और क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसमें एक्सटर्नल कोई चोट ही नहीं थी इस गाड़ी के अंदर, इंटरनल इम्पैक्ट पड़ा था इसमें एक्सीडेंट का, उस कंडीशन में ये क्लेम रिजेक्ट हुआ था। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि जो ऑनर था गाड़ी का, वो अपना ऑफिस से निकले जा रहे थे। अब बीच में एक किसी को बचाते हुए गाड़ी गड्ढे में बड़ी स्पीडली डाउन करती है। किसी से हिट नहीं करती है गाड़ी, सिर्फ उछल के नीचे कूदती है। उससे क्या होता है, जो गाड़ी का पीछे का जो डेड एक्सल होता है उसमें बहुत ही माइनर बैंड आ जाते हैं। इतना माइनर बैंड होता है कि उसमें कहीं, क्योंकि वो बहुत ही हैवी मेटल का पार्ट होता है वो, और इस तरह बैंड होता है कि वो दोनों जो पीछे के टायर हैं वो गाड़ी खाना शुरू कर देती है। अब वो इस चीज़ को लेके अपना इंश्योरेंस के थ्रू गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं शोरूम के अंदर। गाड़ी का सर्वे होता है और उसमें गाड़ी रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट का जो रीज़न है वो वर्बली बताते हैं, लिख के नहीं देते। और गाड़ी को 10-15 दिन खड़े खड़े शोरूम में हो जाते हैं। वो ऑनर पूछते हैं, सर बताइए हमारी गाड़ी का क्या स्टेटस है? तो कहते हैं जी आपका हम क्लेम नहीं दे सकते, आपको अपने ही पैसे से गाड़ी ठीक करानी होगी। उसने कहा मुझे आप मेल भेज दीजिए रिजेक्शन का, या मुझे कोई लेटर दे दीजिए। वो कोई भी उनको लेटर रिप्लाई नहीं करते हैं। फिर जो ये ऑनर हैं ये एक लीगल नोटिस भिजवा देते हैं। ये लीगल नोटिस भिजवाते हैं 7/2/2019 को। 7/2/2019 को लीगल नोटिस जब भिजवा देते हैं तो उसके जब ये पिटिशन भी फाइल कर देते हैं, फिर एक कंपनी का रिप्लाई आता है। और देखिए इसको टोक्यो, इसमें इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या रिप्लाई भेजती है। ये रिप्लाई आता है इसको टोक्यो का, ये 2 लाइन का, पढ़ के बताता हूँ क्या लिखते हैं। 19/2/2019 को ये रिप्लाई आता है, यानी जो लीगल नोटिस है वो 7/2 को भेजा जाता है और रिप्लाई आता है 19/2 को, यानी 15-20 दिन बाद। इतने में क्या होता है, जो पिटीशन होती है वो फाइल हो चुकी होती है। अब ये कहते हैं कि क्लेम व्हीकल नंबर इतना इतना, पॉलिसी डिटेल्स इतना, रिगार्डिंग सेड क्लेम प्लीज रेफर टू योर डिस्कशन विद अवर सर्वेयर अमित कौर व्हेन यू आर वर्बली कन्फर्म नॉट इंटरेस्टेड एंड विड्रॉ योर क्लेम। यानी जो ऑनर हैं गाड़ी के, उन्हीं के लिए ब्लेम करते हैं कि आपने हमसे वर्बली बात की थी कि आप इस क्लेम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको विड्रॉ करते हैं। कॉमन सेंस देखिए सर्वेयर का, कि जो ऑनर अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहा है ठीक होने के लिए, वो फ़ोन पे कहेगा कि मुझे गाड़ी ठीक नहीं करानी है, मैं अपने पैसे से कराऊंगा, इंश्योरेंस को जो मैंने 15-20 हज़ार रुपये दिए हैं वो आप उनको इस्तेमाल कर लो। फिर इसमें ये पिटिशन फाइल हो जाती है और इसका जो रिप्लाई है ये कोर्ट फाइल पे नहीं जा पाता। जब एविडेंस रिप्लाई आता है, इसमें एविडेंस पे आती है बात, तो इसको टोक्यो रिप्लाई भेजती है। इसमें 3 पेज का रिप्लाई इसको टोक्यो फाइल करती है विद एफिडेविट, और साथ में ये पॉलिसी की कॉपी लगाती है इसको टोक्यो, और ये एक रिपोर्ट, मोटर फाइनल सर्वे रिपोर्ट, ये भी सबमिट करते हैं, जिसमें डिटेल है गाड़ी की सारी, और जो उन्होंने इसको चेक किया था उस पर लगा के मशीन पे,
और गाड़ी का वेट वगैरह वगैरह जो भी है इसमें, और ड्राइवर की डिटेल्स वगैरह कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस ओके है, आरसी ओके है, जो डॉक्यूमेंट है ओके है कि नहीं, ये रिपोर्ट थी जो सबमिट करते हैं। उसके बाद जब इसमें लास्ट में हम पहुंचते हैं तो कोर्ट का जो ऑर्डर आता है, अब कोर्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं। ये है कोर्ट का ऑर्डर। अब इसमें कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, अब मैं वो चीज़ आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि केस बहुत लंबा है, सारी चीज़ पढ़ के नहीं बता सकता। मेन जो कंक्लूजन है वो आपको पहले समझा दूँ। अब इसमें ऑर्डर का जो 8 पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। आफ्टर गोइंग थ्रू द एविडेंस ऑफ द बोथ पार्टीज द कंप्लेंट इज अलाउड, यानी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो गाड़ी के मालिक ने जो ये शिकायत दर्ज कराई थी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, वो अलाउड की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद 9वां पैरा है इसमें, वो पढ़ के बताता हूँ। अपोजिट पार्टी, यानी इसको टोक्यो को डायरेक्शन देता है कोर्ट, अपोजिट पार्टी आर डायरेक्ट टू प्रोसेस द क्लेम of the complainant within 30 days. To receipt of the copy of the order, pay the due amount due to complainant along with the interest of 6% and per annual from the date of the filing of the complainant till its realization. The opposite party also direct to pay यानी 2200 रुपये as a compensation of the account of the mental tension along the harassment of the 2200 as a litigation expenses to the complainant. Copy of this order given to the party free of cost, file to be consigned of the record room. यानी जो कोर्ट ने माना कि जो सर्वेयर ने रिपोर्ट दी, सर्वेयर ने जो रिपोर्ट दी वो जो ये जो लेटर था, इसमें जो कंक्लूजन निकला केस के अंदर ये था कि कोई जो कस्टमर है अगर वो अपना ही क्लेम लेने के लिए जा रहा है, किसी भी अप्लाई कर रहा है, तो वो अपना रिजेक्शन क्यों देगा, और रिजेक्शन अगर वो दे रहा है फिर वो कोर्ट में भी आ रहा है और फिर सारे डॉक्यूमेंट भी लगा रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो कस्टमर ने काम किया था कि सबसे पहले कंपनी को लीगल नोटिस भेज दिया, जिससे कंपनी बाउंड डाउन हो गई उसका रिप्लाई देने के लिए। रिप्लाई उनके पास था नहीं जो वो उस कंप्लेनेंट को दे सकते थे, और उसने सीधा कंज्यूमर कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल करी। कोर्ट ने सारी बात मानी कि जो सर्वेयर था उसने गलत रिपोर्ट दी, जो क्लेम था वो बिल्कुल सही था, और उसको विद कंपनसेशन विद लिटिगेशन चार्जेस कोर्ट ने अलाउ किया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की घटना घटती है तो आप अगर कंपनी डिले कर रही है और आपको रिटर्न में रिप्लाई नहीं दे रही है, अगर दे भी रही है, तब भी आप उसको लीगल नोटिस भेज के अपनी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस केस के अंदर कंपनी ने कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई भी नहीं दिया था। कोर्ट ने पूछा था अगर आपने इनका जो लीगल नोटिस भेजा था, आपने कंप्लेनेंट ने, आपने उसका रिप्लाई दिया था, वो रिप्लाई तक नहीं दिया था इन लोगों ने। तो सारे केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि ये जो पिटिशन है ये बनती है, इसको अलाउड किया गया। यानी आपके साथ भी अगर कोई गाड़ी है और उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसमें प्रॉपर चैनल से चलें। एक चीज़ और, जो क्लेम था वो जब क्लेम ओपन हो रखा था तो वो इसको टोक्यो के नाम से ही ओपन हुआ था। जो कंप्लेनेंट था उसने इसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट की और वहाँ से अपनी गाड़ी लेके आ गया, इसको टोक्यो के नाम पे ही बिल करा के फिर क्लेम किया, फिर पिटिशन फाइल की, और कोर्ट ने वो सारा पैसा उनको वापस दिलाया। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आप अगर चाहें तो अपने खर्चे पे अपनी गाड़ी ठीक करा सकते हैं, और उसका सारा जो क्लेम है वो फिर कंपनी के खिलाफ आप फाइल कर सकते हैं, और आपको 90.9% आपको उसमें जीत मिलेगी अगर डॉक्यूमेंट आपके सारे ठीक हैं। अगर कहीं भी ऐसा होता है कि भाई हमारे पास डीएल नहीं है, डीएल की वजह से भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ और सर्कमस्टांसेस होते हैं तो भी क्लेम रिजेक्ट होने के चांस हैं। लेकिन कभी कभी सर्वेयर जो हैं अपनी मनमानी करते हैं और क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आप अगर इस तरह की कोई आपके साथ इशू बनता है तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप चलें, और कंपनी अगर कोई रिप्लाई नहीं देती है तो तुरंत आप लीगल नोटिस भेज के अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और आपको 100% जीत मिलेगी।
आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।